दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि आखिर हम किस बैंक में हम अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं जहां पर हमारा एकदम से पैसा सुरक्षित रहे और कौन सा बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है। दोस्तों ये सभी सवाल आप लोगों के मन में चल रहे होते हैं जब आप अपने बैंक में जाते हैं, किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिस्कस करके बताने वाला हूं कि आखिर कौन से बैंक में आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया का सबसे बिगेस्ट और सबसे नंबर 1 बैंक कौन सा बैंक है, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे डाउट्स जो भी आप लोगों के मन में सवाल होते हैं उसको भी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। दोस्तों अगर मैं इंडिया के बिगेस्ट और बड़े बैंक की बात करूं तो सबसे नंबर 1 पर आता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ये आप लोगों को लगता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है, यानी कि कम ब्याज मिलता है, लेकिन सबसे जो नंबर 1 बैंक है दोस्तों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक सबसे बिगेस्ट और सबसे नंबर 1 बैंक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इंडिया में जो भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन बैंकों में सबसे ज़्यादा जो बेटर बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके बाद में आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर HDFC बैंक है, उसके बाद है ICICI बैंक, उसके बाद में आता है एक्सिस बैंक। दोस्तों ये तीनों ही बैंक प्राइवेट सेक्टर के मामले में बहुत ही अच्छे बैंक हैं और इंडिया के नंबर 1 बैंक है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर कौन से बैंक में हमारा पैसा सेफ रहता है। तो दोस्तों इंडिया का कोई भी बैंक हो, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, यहाँ पर आप लोगों को सभी बैंकों में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर वो बैंक डूब जाता है, किसी भी सूरत में कभी भी डूब जाता है, तो उस केस में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। दोस्तों DICGC का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके तहत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आपको डर लगता है तो आप 5 लाख रुपए तक ही आप अपना अमाउंट रख सकते हैं बैंक में। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को दावे के साथ में ये कह सकता हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर पैसा डूबने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों ये बैंक कभी भी डूबेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ब्याज बहुत कम मिलता है, ब्याज ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर स्पेशल स्कीम जब चलता है तभी आप लोगों को ज़्यादा ब्याज देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को SMS चार्ज भी 1 रुपये नहीं देना होता है। यहाँ पर आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो तकरीबन 500 से लेकर 600 रुपये ये बैंक वाले चार्ज कर लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज़्यादा ब्याज चाहते हैं, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में, तब यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में भी मिलता है। इसके अलावा FD पर भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी इस टाइम पर HDFC बैंक और ICICI बैंकों को टक्कर दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों के मन में जितने भी डाउट, जितने भी सवाल होंगे वो बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।